स्वामी विवेकानंद, जिनका बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था, वे मूर्ति पूजा और ईश्वर के साकार रूप में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने भारतीय और पश्चिम दर्शन का गहरा अध्ययन किया था और किसी भी बात को तर्क की कसौटी पर कसे बिना स्वीकार नहीं करते थे। दुनिया की हर किताब पढ़ी, हर ज्ञानी से पूछा, पर एक प्रश्न का उत्तर कहीं नहीं मिला, ईश्वर है अथवा नहीं। जब उन्होंने सुना कि दक्षिणेश्वर में रामकृष्ण परमहंस नाम के एक संत हैं जो माँ काली के उपासक हैं, तो वे उनसे मिलने गए। उस समय नरेंद्र के मन में एक ही प्रश्न था। जैसे ही वे रामकृष्ण के सामने पहुंचे, उन्होंने बिना किसी भूमिका के सीधे और दृढ़ता से पूछा, महाराज, क्या आपने ईश्वर को देखा है? रामकृष्ण ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ, मैंने देखा है। मैं उन्हें उतना ही स्पष्ट रूप से देखता हूँ जितना तुम्हें देख रहा हूँ, बल्कि उससे भी कहीं अधिक तीव्रता से। इस उत्तर ने नरेंद्रनाथ को गहराई से प्रभावित किया, क्योंकि किसी ने भी पहले इतने दृढ़ विश्वास के साथ ऐसा नहीं कहा था। नरेंद्रनाथ को ईश्वर का दर्शन कराना कोई एक दिन की घटना नहीं थी, बल्कि यह एक प्रक्रिया थी जिसकी दो मुख्य घटनाएं हैं। पहली घटना है स्पर्श या अद्वैत का अनुभव। यह घटना दक्षिणेश्वर मंदिर में घटी। नरेंद्रनाथ अभी भी रामकृष्ण की अनुभूतियों को लेकर संशय में थे। वे इसे अपना मन का वहम मान सकते थे। एक दिन नरेंद्रनाथ रामकृष्ण के कमरे में बैठे थे। रामकृष्ण ध्यान की अवस्था में थे। अचानक वे उठे और नरेंद्रनाथ के पास आए और उन्हें अपने दाहिने पैर से स्पर्श किया। इस स्पर्श का नरेंद्रनाथ पर बिजली जैसा प्रभाव पड़ा। उन्होंने देखा कि कमरे की दीवारें, रामकृष्ण और वे स्वयं, सब कुछ तेजी से शून्य में विलीन हो रहा है। उन्हें लगा कि उनका अस्तित्व या मैं भाव समाप्त हो रहा है और वे एक सर्वव्यापी चेतना ब्रह्म में खोते जा रहे हैं। नरेंद्रनाथ इस अनुभव से घबरा गए। उन्हें लगा कि वे मर रहे हैं या पागल हो रहे हैं। वे जोर से चिल्लाए, अरे आपने मेरे साथ यह क्या कर दिया? मेरे तो माता पिता हैं। उनकी घबराहट देखकर रामकृष्ण हंस पड़े और नरेंद्रनाथ की छाती को छूकर कहा, अच्छा, अभी इतना ही रहने दो, समय आने पर सब होगा। तुरंत नरेंद्रनाथ का अनुभव रुक गया और वे सामान्य अवस्था में आ गए। यह ईश्वर के अद्वैत या निराकार रूप की एक झलक थी, जिसे रामकृष्ण ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से नरेंद्रनाथ को अनुभव कराया था। दूसरा है निर्विकल्प समाधि, असली और पूर्ण दर्शन। इसके कई वर्षों बाद रामकृष्ण परमहंस के महासमाधि लेने से कुछ समय पहले काशीपुर के एक बगीचे में घटी। नरेंद्रनाथ कई दिनों से तीव्र ध्यान और साधना कर रहे थे, लेकिन उन्हें वह अंतिम पूर्ण निर्विकल्प समाधि, जहां मैं का भाव पूरी तरह मिट जाता है, का अनुभव नहीं हो पा रहा था। वे व्याकुल होकर एक दिन रामकृष्ण के पास गए और समाधि के अनुभव के लिए प्रार्थना की। रामकृष्ण ने उन्हें डांटते हुए कहा, शर्म नहीं आती? तुम इतने बड़े आधार पात्र होकर ऐसी छोटी सी व्यक्तिगत मुक्ति की बात कर रहे हो। मैंने सोचा था तुम एक विशाल वट वृक्ष बनोगे, जिसकी छाया में हजारों लोग शांति पाएंगे। नरेंद्रनाथ शर्मिंदा होकर वापस ध्यान करने चले गए। उस रात जब वे ध्यान में बैठे थे, उन्हें लगा कि उनके सिर के पीछे कोई दीपक या रोशनी रख गया है। वह प्रकाश तीव्र होता गया और अंततः उनका मन, बुद्धि और अहंकार सब कुछ उस अनंत प्रकाश, अखंड सच्चिदानंद में विलीन हो गया। वे निर्विकल्प समाधि में चले गए, जहां समय, स्थान और व्यक्तित्व का कोई बोध नहीं रहता। कई घंटों तक उनकी कोई सुध बुध नहीं थी। जब वे वापस सामान्य चेतना में लौटे तो रामकृष्ण ने उनसे कहा, आज तुझे सब कुछ मिल गया है, अब तूने उसे जान लिया है, लेकिन मैं इस अनुभूति, निर्विकल्प समाधि पर ताला लगाकर चाबी अपने पास रखूंगा। रामकृष्ण ने समझाया कि विवेकानंद को अभी माँ जगदम्बा का काम करना है, यानी दुनिया का कल्याण करना है। जब उनका काम पूरा हो जाएगा, तब यह ताला अपने आप खुल जाएगा। इस प्रकार रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को ईश्वर का दर्शन किसी मूर्ति या चित्र के रूप में नहीं कराया, बल्कि उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से विवेकानंद को सीधे उस अद्वैत चेतना या ब्रह्म की अनुभूति करा दी, जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। यह एक शिष्य को गुरु द्वारा दी गई सर्वोच्च दीक्षा थी।